हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हम जीएसटी की हमारी सीरीज चल रही है। पिछले टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने जीएसटी पेबल निकाला था और देखा था कि जीएसटी आईजीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सीजीएसटी कैसे कैलकुलेट, आउटपुट में से इनपुट कैसे माइनस किया जाता है और जीएसटी पेबल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना। तो आज के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेज किए कितने में? 50,000 में, प्लस 18% क्या दिया है? जीएसटी इंट्रास्टेट में। ठीक है। इंट्रास्टेट में क्या क्या लगता है? सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। शेयर होते हैं 18% है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगेगा। ठीक है ना। अगर इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट मींस हियर विद इन स्टेट। ठीक है ना। तो इट्स अच्छा कौन सा लगेगा? ये इनपुट जीएसटी लगेगा जब हम परचेज करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इट सोल्ड 30% ऑफ गुड्स। उसे क्या किया काम? इसमें से 50,000 में से 30% गुड्स जो है 15,000 गुड्स उसे बेचे। कितने? एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट उसमें जोड़ा और बेचा उसने इंट्रास्टेट में। ठीक है ना। अब वो बेचेगा। ठीक है ना। तो अब वो जीएसटी कलेक्ट करेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि इंट्रास्टेट में बेचा है, विद इन स्टेट ही बेचा है इसने। ठीक है ना। तो जो कलेक्ट करेगा वो उसके लिए लायबिलिटी है। कलेक्ट क्या करेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी करेगा कलेक्ट। एंड जो बाकी रिमेनिंग बचता है 30% इसने इंट्रास्टेट बेच दिया। बाकी कितना बचता है? 70% ऑफ गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। और 70% गुड्स कितने में बेचता है वो? उसको प्रॉफिट जोड़ता है 10%। और कहां पर बेचता है? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मींस एक स्टेट से दूसरी स्टेट। अच्छा, इंटरस्टेट पे क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है उस पर। ठीक है ना। उसका रेवेन्यू जाता है किसके पास? सेंटर के पास। उसके बाद सेंटर किसको देती है? उस स्टेट को जिस स्टेट ने वो गुड्स कंज्यूम किए होंगे। तो हमें निकालना क्या है? जीएसटी पेएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो गुड्स परचेज हुए हैं। ठीक है ना। गुड्स परचेज हुए हैं कितने की? 50,000 की गुड्स परचेज हुए। इसमें लगेगा 18% जीएसटी। इसका मतलब हो गया सीजीएसटी 9% और प्लस एसजीएसटी 9%। वो कितना होता है हमारे पास? 4,500। अब गुड्स का वैल्यू कितना हो गया? 59,000। ठीक है। तो ये हमारा जो रहेगा इसे हम क्या बोलेंगे? 4,900। ये हो गया हमारा इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी ये होता है एसेट। ठीक है। इसका हम सेटअप लेते हैं कहां से? आउटपुट जीएसटी से। उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में? 30% ऑफ गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 50,000 का 30% वो कितना होता है? 15,000। ठीक है ना। और उसमें प्लस क्या होगा? 15,000 का प्रॉफिट कितना है? 20%। 15,000 का 20% प्रॉफिट वो कितना हो गया? 3,000। तो गुड्स का वैल्यू कितना बन गया? 17,000। ये बेचता है। ठीक है ना। सोल्ड ये बेचता है कहां पर? इंट्रास्टेट में बेचता है। ठीक है ना। अच्छा, बेचने पे भी इसको टैक्स क्या करना है? कलेक्ट करना है टैक्स। ठीक है। ये जो कलेक्ट करेगा उसे कौन सा करेगा? ये सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना? 9% और 9%। ये क्या होता है? इसे बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट जीएसटी ये लायबिलिटी होती है। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि कलेक्ट करना है इसको। अच्छा, कितना लगा 17,000 पे? सॉरी 18,000। 18,000 में कितना लगा? 9% 1620। 1620। टोटल गुड्स का वैल्यू कितना हो गया? 21,240। क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं काम? उसके बाद अब जो बचा 50,000 का 30% इसने बेच दिया। अब कितना बचा? 50,000 का 70%। सोल्ड 50,000 का 70%। 50,000 का 70% होता है 35,000। इसको बेच दिया। प्रॉफिट कितना लगाता है इस पर? 35,000 का कितना प्रॉफिट? 10%। तो इसका 10% हो गया 3,500। टोटल वैल्यू कितना बना? 38,500 गुड्स का वैल्यू बना। ठीक है ना। तो इसको अब ये बेचता है। ठीक है ना। तो बेचने पे क्या करेगा? ये कलेक्ट आईजीएसटी। क्यों करेगा आईजीएसटी कलेक्ट? क्योंकि ये बेचा कहां पर है? इंटरस्टेट। ठीक है ना। तो आईजीएसटी करेगा ये कलेक्ट। आईजीएसटी कितना? 18% कलेक्ट करेगा। वो होता है 6,930। टोटल गुड्स का वैल्यू कितना बनता है? 45,430। तो हमें निकालना क्या है? जीएसटी पेएबल निकालना है। ठीक है ना। चलिए, इतना तो हो गया क्वेश्चन।
अब देखते हैं आउटपुट टोटल हमारे पास कितना है। आउटपुट हमारे पास सीजीएसटी कितना है, ये देखिए आउटपुट सीजीएसटी, ये आउटपुट सीजीएसटी 1620। आउटपुट एसजीएसटी 1620। आउटपुट आईजीएसटी कितना है 6930। ठीक है, इसमें से हमें लेस क्या करना है, इनपुट हमें लेस करना है। ठीक है, तो इनपुट कौन सा है हमारे पास, एक तो है सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी कितना है हमारे पास 4500, और दूसरा हमारे पास इनपुट एसजीएसटी 4500। सेटअप ऐसे किया जाएगा। ठीक है ना, पहले हम ये देखते हैं, ये इनपुट सीजीएसटी है, सबसे पहले कहां से लेस होगा, ये सीजीएसटी लेस होगा सबसे पहले कहां से, सीजीएसटी से, यहां से पहले लेस होगा। ठीक है ना, तो ये कितना है हमारे पास 1620। ठीक है, अब जो बाकी बचा वो कहां से लेस होगा, वो लेस होगा यहां से। ठीक है, वो कितना बचा 4500 में से 1620 माइनस करेंगे तो बचता हमारे पास है 2880, वो यहां से लेस होगा। क्लियर, तो ये वाला खत्म हो गया हमारे पास इनपुट सीजीएसटी पहले कहां से लेस होता है, पहले सीजीएसटी से लेस होता है, उसके बाद कहां से लेस होता है, आईजीएसटी से लेस होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है दूसरा इनपुट एसजीएसटी, तो इनपुट एसजीएसटी कहां से लेस होगा, पहले वो एसजीएसटी से लेस होगा। ठीक है ना, तो यहां पर कितना है 1620, तो बाकी जो बचेगा वो कहां से लेस होगा, आईजीएसटी से। तो एसजीएसटी का इनपुट पहले आउटपुट एसजीएसटी से, फिर अगर कुछ बचा फिर आउटपुट आईजीएसटी से, बचा कितना 2880, यहां से लेस होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं जीएसटी पेबल क्या है हमारे पास। जीएसटी पेबल जो गवर्नमेंट को पे करना है, यहां से कुछ नहीं बचा, यहां से भी कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, 6930 में से निकालो 2880, तो हमारे पास बचता है 1170 हमारे पास क्या है, जीएसटी पेएबल। तो ऐसे सेटअप किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास आउटपुट है तो आउटपुट में से आपको इनपुट को माइनस करना है, क्योंकि इनपुट एसेट होता है, आउटपुट लायबिलिटी होती है। तो गवर्नमेंट की तरफ पे कितना टोटल करना है हमें 1170। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टाइम और वीडियोस ट्राई करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि जीएसटी की इस कांसेप्ट को अच्छे से हम सीख पाए।